Okay, so I was praying to God to give me a New Year message. तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से नए इस वर्ष के लिए एक वचन के लिए. But I was preparing to give a word of blessing, okay? I was preparing that to encourage everybody. This is what I was literally preparing. तो मैं प्रिपेयर कर रहा था सबको प्रोत्साहित करने के लिए एक वचन. So as I was preparing and as I was praying to God, और जिस तरीके से मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, then a scripture came to me, तो एकदम मेरे पास एक वचन आया, which is from the book of Hosea chapter 10 verse 12 13. तो उस समय मेरे पास एक वचन आया जब मैं वचन के लिए तैयारी कर रहा था. वो है होशे की पुस्तक 10 का 12 से 13 तक. हम सब निकालेंगे होशे 10 का Yes, 12 से Hosea 13. chapter 10. Actually, the verses are on the screen as well. Suppose if you can't open the Bible, you can see here. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो वचन स्क्रीन पे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं. So, this verse came to me, and I was not thinking about preaching from this. तो ये वचन मेरे पास आया और मैं इसी वचन के द्वारा तैयार करने की सोच रहा था. So, let us read this verse Hosea chapter 10, verse 12. It says, "Sow righteousness for yourself, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is the time to seek the Lord until he comes and showers his righteousness on you. But you have planted wickedness, and you have reaped evil. You have eaten the fruit of deception, because you have depended on your own strength and on many warriors." अब हिंदी में पढ़ लीजिए. आइए हम सब हिंदी में पढ़ते हैं. अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे. अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए. तुमने दुष्टता के कारण हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है. यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था. Okay, so if you focus on Hosea chapter 10 verse 12, अगर आप फोकस करेंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे होशे 10 के 12 से 13 वचन पे. it says here, "Sow righteousness for yourself and reap the fruit of unfailing love." तो ये कहता है कि धर्म के अपने लिए बीज, धर्म का बीज. बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटोगे. And break up your unplowed ground अपनी पड़ती भूमि को जोतो and seek the Lord. और परमेश्वर के खोजी बनो. So this is the verse for the new year. Amen. तो यही वचन है नए वर्ष के लिए आप सबके लिए. So what the Lord wants us to understand from this verse? तो इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं. He said, "Sow righteousness." तो प्रभु कहते हैं अपने लिए धर्म का बीज बो, And when you sow righteousness, you will reap the fruit of unfailing love. और जब आप अपने लिए धर्म का बीज बोते हैं तब आप परमेश्वर के अनंत करुणा को अपने जीवन में देखेंगे. Some other translation says that it is a unfailing devotion to God. और कोई और जो ट्रांसलेशन अगर देखते हैं बाइबल का तो वो खत्म ना होने वाली करुणा के बारे में बताता है. So अनंत करुणा. this is what the Lord is speaking. We need to sow what? Righteousness. तो यही परमेश्वर हम सब से बात कर रहे हैं. तो हमसे परमेश्वर कह रहे हैं हमें अपने लिए धर्म का बीज बोना है. And he said it is time to break the unplowed ground. और जब हम वो करते हैं तो उसकी करुणा के अनुसार खेत काटने पाएंगे और अपनी पड़ती भूमि को जोतेंगे. Because unplowed ground, if you see, it is the place where plowing has not taken place yet. और जो ये पड़ती भूमि है, ये वो भूमि है जिस पे अभी खेती नहीं करी गई है. हल नहीं चलाया है. So Lord is saying there is an unplowed ground which needs to be plown.
तो अभी ये पड़ती भूमि है जिस पे हल चलाना बाकी है. And when we do that, the Lord is saying, it is time for you to seek the Lord. और जब हम ये करते हैं तब परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के खोजी बने. And if we do that this year, God will shower His righteousness upon us. और जब हम ये करते हैं तब परमेश्वर अपनी बहुतायत की करुणा के अनुसार हम पर अपनी आशीष को बरसाएंगे. But if we don't seek the Lord, और अगर हम परमेश्वर की खोजी नहीं बनते and if we begin to plant wickedness, और हम दुष्टता का हल चलाते हैं और दुष्टता दिखाते हैं, then we will reap evil. तो हम अन्याय और दुष्टता को ही देखेंगे अपने जीवन में. So that's why it's very important, okay, that this year, we need to plow the unplowed ground. What is that unplowed ground in our life? तो ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि वो पड़ती भूमि क्या है हमारे जीवन में. Because there are some areas in our life that needs to be plown, तो कहीं हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ऐसे कई जगह है जहाँ पर हमें काम करना है, जहाँ पे हमें हल चलाना है. And since we are not doing that, what we are reaping is the fruit of deception. और जिस तरीके से हम पिछले दिनों, पिछले वर्ष ये नहीं कर रहे थे, उस वजह से हम कई बार शैतान के उस डिसेप्शन में, उस अविश्वास में आ जाते थे. We are depending on our own strength and on many warriors. Warriors in a sense, in many people in high position, those who can support us. तो इसी वजह से हम कई बार जो बहुत से वीर हैं और अपनी बुद्धि पर हम भरोसा रखने लग जाते थे. So very important that we should seek the Lord this year. तो बहुत जरूरी है हम वो सब छोड़कर हमें परमेश्वर की खोजी बनना है इस साल. Because in this present time, if we truly check how many of us are really seeking the Lord, अगर अभी हम सब अगर अपने मन को खोजे, अपने मन में जांचे, तो हमें देखना है, हम अपने मन को जांचना है कि हम कितना परमेश्वर की खोजी हैं, हम कितना परमेश्वर को खोजते हैं दिन में. Because Jesus said you can't serve two masters at same time. क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि हम दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकते. You can either serve God or you can either serve mammon. आप या तो परमेश्वर को सर्व कर सकते हैं या दुष्ट को सर्व कर सकते हैं. And he said, you will be loyal to the one and you will despise the other. तो अगर आप इसमें से एक को चुनते हैं तो आप एक के साथ में लॉयल होते हैं और दूसरे के साथ में नहीं होते हैं. You will hate the one and you will love the other. आप एक से जो है नफरत करेंगे और दूसरे के साथ रहेंगे. So you see, two masters can't be served. तो इसी तरीके से हम दो लोगों को सर्व नहीं कर सकते, दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते. Because if we are trying to serve the Lord and at the same time we are trying to serve this world, और इसी तरीके से जब हम इस संसार में से संसार के कामों में लगे रहेंगे, then you know what will happen? If we have two masters in our life, we start despising God. और इसी तरीके से जब हम संसार में लगे रहेंगे और संसार की बातों में लगे रहेंगे तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं और किसी तरीके से अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं. And when we are despising the Lord, we no longer spend time with Him. और इस तरीके से करने से हम परमेश्वर के साथ में वो समय व्यतीत नहीं कर पाते जो हमें करना होता है. We no longer spend time reading His Word. और हम उस तरीके से संसार में रहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में परमेश्वर से दूर होते हैं और उनके साथ में नजदीक नहीं जा पाते. We no longer feel being in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं महसूस कर पाते हैं. Why? और ये क्यों होता है? Because we are serving another master. क्योंकि हम संसार की सेवा में लगे हुए हैं. And that's why we are despising it. और इसी वजह से हम अपने आप को धोखा देते हैं.
Therefore, the word of the Lord from Hosea chapter 12 is seek the Lord. और इसी वजह से होशे 10 के 12-13 में कहते हैं कि परमेश्वर के खोजी बनो. Because when we seek the Lord, no matter where we are, no matter what you have done, you will be brought back by the grace of God. तो इसी वजह से जब हम परमेश्वर के खोजी बनते हैं, तो चाहे हम परमेश्वर से कितना भी दूर हो जाए किसी भी वजह से, मगर प्रभु का करुणा भरा हाथ हमें खींच लेता है. Amen. So we will see Deuteronomy chapter 4. This is on the next verse. Deuteronomy chapter 4. Yeah. If we see here, Deuteronomy chapter 4, verse 29 to 31. But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart, with all your soul. And when you are in distress and all the things have happened to you, then in the latter days you will return to the Lord your God and obey him. For the Lord your God is a merciful God. He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your ancestor, which he has confirmed to them by an oath. So he's saying that, you read, sister. व्यवस्था विवरण 4:29 से 31 में देखेंगे हम. परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा. शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से उसे ढूंढो. अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है. वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा Yeah, please go ahead. Sorry. और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा. Thank you, Jesus. Amen. So we see here, Parmeshwar, what God is saying is, even if you are banished to the problem. So God is saying, even if you seek the Lord, even if you are banished to the distant land, I will bring you from there if you seek me with all your heart. तो परमेश्वर इसमें यही बोलते हैं Amen. कि जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो वो हमें किसी भी तरीके से खींच लेकर आता है, उन सभी चीज़ों से, उन सभी संसारिक चीज़ों से जो हमें विपत्तियों में डालती है और परमेश्वर से दूर करती है. We often ignore these things and we begin to look in the things that are beneficial for us. कई बार हम ढूंढते हैं, उन चीज़ों की खोजी बनते हैं जो हमारे फायदे के लिए होती है. And we begin to ignore these spiritual things. और ऐसा करते हुए हम संसार की चीज़ों में ज़्यादा आ जाते हैं और परमेश्वर की खोजने के लिए हमें जो चीज़ें करनी होती हैं उससे हम दूर हो जाते हैं. So in this new year, we need to make a commitment that I should seek the Lord. तो इस नए साल में हमें एक निर्णय लेना है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है. Because if you see calendar, 2020 can't be carried forward to 2021, right? It's finished already. So जैसा हम देखते हैं कि पिछले साल का कैलेंडर जो होता है वो हम इस साल फॉलो नहीं करते. हर एक साल नया कैलेंडर होता है, तो 2020 का कैलेंडर हमें छोड़ना है और 2021 के कैलेंडर को फॉलो करना है. And if you see even where you are in 2020, where the clothes that you're wearing, especially if you see the grown children, the clothes become smaller for them, so they can't wear. So because they have grown. और जैसा हम देखते हैं बच्चे जैसे बढ़ते रहते हैं,
हम उन्हें उनके जो पुराने छोटे कपड़े हैं वो नहीं पहना सकते। उनको हमें नए कपड़े पहनाने होते हैं उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी ग्रोथ के हिसाब से। Similarly, as we are entering into this new year, as we are entering into this new year, we need to we need to left behind the things that cause us not to seek the Lord. तो इसी तरीके से हमें उन चीज़ों को छोड़ना है जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। So that if we do that, then God will shower His righteousness upon us. तो जब हम ये करते हैं तब परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन पर बरसाएंगे। And we will bear good fruits for God. और जब हम ये करते हैं तब प्रभु अपने अच्छे फलों से हमें भरेंगे। Because often we are tempted when we don't seek the Lord, when we don't rely on His strength, we are often tempted to rely on our strength and our ability. जब हम ऐसा नहीं करते और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान पे विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। Amen. So we will read 1 Chronicle chapter 16. It says, 16 verse 10 to 13, glory in His holy name, let the heart of those who seek the Lord rejoice, look to the Lord and His strength, seek His face always, remember the wonder He has done, His miracle, His judgment, and He pronounced, you His servant, the descendant of Israel, His chosen one, the children of Jacob. हम वचन पढ़ेंगे पहला इतिहास 16 का 10 से 13 तक। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोजी करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हो। Amen. So we see what God is saying, seek my face always and remember. With seeking He is saying, remember what I have done. तो इस वचन में भी परमेश्वर यही कहते हैं कि मेरे खोजी बनो, और जब मेरे खोजी बनोगे तो हमें क्या स्मरण करना है उसके बारे में भी बताते हैं। We need to remember what God has done. We need to remember the history of God. तो हमें यहाँ पे याद रखना है परमेश्वर क्या करेंगे हमारे लिए और उस इतिहास के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है पहले। What God has done in your life. तो परमेश्वर ने आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर किया है, तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने पिछले बीते दिनों, पिछले बीते साल पर आपके जीवनों में क्या क्या किया है। Because Israelite, when they came out of the Egypt, they forget what God has done for them, all the wonders. क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र में इस वचन को पढ़ते हैं, इस चैप्टर्स के बारे में, तब इज़राइल के वंशज जो हैं वो सब भूल जाते हैं कि पिछले बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने कितने चिन्ह और चमत्कार उनके बीच में किया था। And because they forget, they stop seeking God. और इसी वजह से, क्योंकि वह भूल जाते हैं, वह सब भूल जाते हैं कि पिछले दिनों परमेश्वर ने किस तरीके से उनके जीवन में चमत्कार करे थे, उसी वजह से वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। You see, so now we know that why we stop seeking God, because we forget what God has done. We forget the power of God, the greatness of God towards us. तो इसी वजह से जब हम परमेश्वर के बीते दिनों में किए हुए कार्य को भूल जाते हैं, उसी वजह से चिन्ह और चमत्कार आने वाले समय में हमारे जीवन में नहीं दिखते हैं। You see, so therefore, when Israelite, they came out of Jordan River, when they crossed the Jordan River, God specially told Joshua that place 12 stones in Gilgal. इसी तरह जब हम देखते हैं यहोशू को परमेश्वर ने God said
to Joshua, when you cross the Jordan River, you need to took 12 stones from the midst of the Jordan River. यहोशू को बोला परमेश्वर ने कि जब तुम इस यरदन नदी को पार करते हुए यहोशू को बोला, जब तुम 12 जो पत्थर होते हैं उसको लोगे तो उसको they need to place that 12 stone in the place called Gilgal. और उन पत्थरों को 12 पत्थरों को उनको गिलगा जगह पे रखना था. So that God said to Moses, to Joshua, that whenever Israelite will see this stone, तो परमेश्वर ने इल्का को कहा कि जब तुम इन पत्थरों को देखोगे, the Israel will remember what God has done for them. तब इज़राइल के वंश याद रखेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या-क्या किया. They will remember the great deliverance God has given to them. वो याद रखेंगे उन चीजों को जो परमेश्वर ने उनके जीवनों में बड़े-बड़े कार्य करे. Amen. So God has, given us some signs. He has given us some mark so that we can remember that and we can always seek the Lord. तो इसी तरह परमेश्वर ने हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य, कुछ ना कुछ ऐसा चिन्ह और चमत्कार किया है जिसको हम याद कर सकते हैं. Suppose if Israelite will not go into the Gilgal, they will not see the 12 stone. और अगर ऐसा होता कि इज़राइली जो थे, अगर वो गिलगाल नहीं जाते तो वो चमत्कार ना देखते. So whenever they visit that place, they see this 12 stone and they remember that deliverance God has given to them. तो जब भी वो वहाँ जाते हैं और उन पत्थरों को देखते हैं तो वो याद रखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से उनको छुटकारा दिया था. And even if you see that when God changed the name Abraham to Abraham, तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम का नाम एब्राहम से अब्राहम लिख करा, then we see that his attitude towards God, his faith has been boosted. तो इस बदलाव के कारण उनके व्यवहार में बहुत कुछ बदला. Because every time when he hear that name Abraham, तो इसी वजह से जब उनका नाम बदला गया, एब्राहम हुआ, whenever his wife Sarah will call him Abraham, और जब उनकी पत्नी अब्राहम करके बुलाती थी उन्हें, he remember God has changed my name because he has made me the father of many nations. और जिस तरीके से उनका नया नाम अब्राहम बुलाती थी उनकी वाइफ, तो वो याद रखते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है. So he always remember whenever he hear that name that I am not an ordinary person. God has chosen me. तो परमेश्वर ने, वो हमेशा याद रखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बदला है. So like that, God has, in our life, God has done something. You see, He has given us something we can remember. Everybody has testimony. तो हम सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ जरूर कार्य करा है, चुना है और टेस्टिमनीज दिए हैं. So we need to go there. We need to remember. तो हम सबको आज उन चीज़ों को, उन चिन्ह और चमत्कार जो पिछले समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उनको याद करना है. And when we do that, we begin to seek the Lord. और जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं जो परमेश्वर ने किया है, तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे. Israelite, the lakhs of people, they came out of Egypt, and it is God's plan for them to be delivered. Okay? तो इज़राइलियों के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वो उनको छुड़ाएं. Book of Jude chapter 1 says that it is God only who delivered Israel, but later on these people were destroyed on the way. तो यूदा के चैप्टर में लिखा है, यूदा के चैप्टर में लिखा है, it is written in the book of Jude that God once delivered Israel, but later on they were destroyed. तो परमेश्वर ने पहले उनको छुड़ाया, मगर फिर अगर देखें आगे तो उसके बाद वो सब नष्ट हुए. And
we see that those lakhs of people, they failed to enter the promised land. तो बहुत सारे लोग, बहुत लाखों लोग जो है परमेश्वर की जो वाचा का जगह था वहां तक ना पहुंच पाए. And among them, two people who came out of Egypt, Caleb and Joshua, तो उनमें से सिर्फ कैन और जोशुआ they entered the promised land. वो ही परमेश्वर की वाचा के स्थान पे पहुंच पाए. And along with them, the children of Israel. और उनके साथ में इज़राइल के लोग. So I was meditating that how come among the lakhs of people, why only these two people enter the promised land? तो मैं जब इस वचन पे मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्यों इतने लाखों इज़राइलियों के बीच में से सिर्फ ये दो लोग बच पाए. Then the Holy Spirit showed me is that because they have relationship with me. और उसी टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि इन्होंने परमेश्वर को खोजा. They don't just have faith in me, they have relationship with me. और इन दो लोगों ने सिर्फ मेरे साथ में एक रिश्ता नहीं बना के रखा, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना के रखा, मगर परमेश्वर को खोजते रहे. Because other Israelite, they have faith in God because they have seen the wonders, God parting the Red Sea, doing all the miracles, wonders. They have faith, but they don't have that intimacy with God. तो और जो इज़राइली थे उनमें बहुत विश्वास था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य परमेश्वर को करते हुए उनके बीच में देखा, मगर जो वहाँ पे नहीं था उनके बीच में वो था परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता. So when all the Israelites rebelled, when they saw that the land which they're supposed to get, they didn't receive. तो जो इज़राइलियों को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली. So all the Israelites, they began to rebel against Moses and Aaron. तो वो सब आक्रोशित हो गए, मूसा के खिलाफ हो गए. But Caleb and Joshua, they didn't rebel against God. और जोशुआ और कैलेब जो थे वो परमेश्वर के विरोध में नहीं हुए. Instead, they were telling people that have faith in God. He is the one who brought you out from the Egypt. Remember that, because God, He once delivered, He will deliver us from this enemy as well. तो वो दोनों ही थे जो औरों को और इज़राइलियों को ये याद दिलाते थे कि स्मरण करो उन सारे कामों को जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किया और हमें किस तरीके से छुड़वा कर लेकर आए. Amen. So they stood strong with their faith. तो वो दोनों ही थे जो अपने विश्वास में बहुत स्थिर थे. And they were reminding Israelite about what God has done, because they remember. They keep that in their heart and mind. और जिस वजह से उन्होंने इस चीज़ों को परमेश्वर के कार्य को याद रखा और उसी को स्मरण करने के लिए बोलते रहे. And that's why they are the people who seek God. और इसी वजह से वो लोग हैं जो जिन्होंने परमेश्वर को खोजा. The only person who seek God will stand in the midst of adversity. और वही लोग जो परमेश्वर को खोजते हैं वो अपने हमारे विपरीत होने वाली चीजों के बीच में भी वो विश्वास में स्थिर खड़े रहते हैं. Bible says if your strength fail in the time of adversity, your strength is very small. वचन कहता है कि जब हम अपने विपरीत परिस्थितियों को देखकर विचलित हो जाते हैं तो हमारा बल, जब हम विचलित नहीं होते तो इससे हमारा बल पता चलता है कि बड़ा है. So only people who can stand in the midst of adversity, these are those who seek God. वही लोग जो विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को खोजते हैं वही परमेश्वर के सामने स्थिर रह पाते हैं. Amen. So this is the word for the new year. When we say that I am seeking God, we need to check through all this word. Are we really seeking God? यही नए साल का वचन है हम सबके लिए
हम सबको परमेश्वर के बीते दिनों के कार्य को याद करना है और देखना है कि जांचना है कि क्या हम सच्ची में सही में परमेश्वर को खोज रहे हैं. Because if we are a seeker of God, if we remember what God has done, we have a testimony to share with others. क्योंकि जब हम लगातार परमेश्वर को खोजते रहते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी गवाहियों के अवसर रखता है. And because we have testimony, we can't keep the testimony with ourselves. We want to share to other. और जब हमारे पास गवाहियां होती हैं तो वो हम अपने तक ही नहीं रखते, हम दूसरों को बताते हैं. Therefore, Jesus said, "You are the light of the world." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम और आप लोग सब जगत की ज्योति हैं. And you know that light is something that cannot be hidden. और रोशनी और जो ज्योति है वो ऐसी चीज है जो छुप नहीं सकती. So, if we are carrying the testimony of God, if we are carrying the light of God, it cannot be hidden from the people. If we are carrying the testimony inside of us, wherever we go, we will share about it. और जैसा प्रभु ने कहा कि हम जगत की ज्योति है और अगर वो ज्योति हमारे अंदर है और वो गवाहियाँ जो परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारे साथ में है तो वो छुपी नहीं रह सकती, वो इस संसार में दिखेगी. जैसे रोशनी छुपी नहीं रह सकती, दिखती है, इसी तरीके से हमारी गवाहियाँ और हमारी टेस्टिमनीज इस दुनिया में दिखेगी. Jesus said, those who come from God, they speak the word of God. But those who come from the world, they speak only about the world. और वचन ऐसा भी बताता है कि जो संसार से होता है वो संसार की बातें करता है और जो वचन से होता है वो वचन की बातें करता है. Whenever he meets someone, instead of having God's word, he will begin to talk about the things of this world. Whenever a person meets any person, instead of talking about God, he began to talk about the things of this world. और जब कोई इंसान इस संसार में जब बातें करता है तो इस संसार की बातें करता है. In his word, we can know whether he is a seeker of God or he is the seeker after this world. और जब वो बातें करता है तो हम उन बातों से समझ जाते हैं कि वो प्रभु का खोजी इंसान है या इस संसारिक इंसान है. You see, so what is coming in our mouth? If we are only talking, okay, how much money you have, if we are only talking about, our position in life, if we are only talking about the worldly things, then we are not seeker after God. और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या है और हम कहाँ पर हमारा पोजीशन है, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, जब ये सारी बातें हमारे बीच में होती है तो हमें पता चल जाता है कि हम संसारिक बात करते हैं. You see, but if a person really a seeker of God, he always have the testimony. He always have grace to share with others. और जो प्रभु का खोजी होता है उसके पास हमेशा कुछ गवाही होती है दूसरों को बताने के लिए. You see, so through this message, we need to prepare our heart for the new year. तो इसी वचन के द्वारा हम सबको अपने मन को तैयार करना है इस नए साल के लिए. So that we will become a seeker of God. ताकि हम सब प्रभु को खोजने वाले लोग बने. Bible says, those who seek the Lord, they understand all things. वचन बताता है जो उसको खोजते हैं वो सारी बातों को समझते हैं. Those who seek the Lord, they walk in the light. और जो उसको खोजते हैं वो ज्योति में चलते हैं. Those who seek the Lord are covered by the shadow of His wings. और जो उसको खोजते हैं वो उसके पंखों के अंदर में रहते हैं. Those who seek the Lord, all things work together for good. और जो उसको खोजते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है. Those who are seeker of God, they will take their adversary into blessing. और जो उसके खोजी होते हैं उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं. Therefore, we are going to see another scripture, 2 Corinthians chapter 4, the last one. Yeah. So here, a great man of God, Paul, he's saying that
we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our body. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh, so that death is at work in us, but life in you. दूसरा कुरिन्थियों 4:8-12 पढ़ेंगे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रबल प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। Amen. So Paul is saying we are afflicted in every way but not crushed. Why? Because he is a seeker of God. और इसी तरीके से पौलुस इस वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर का खोजी बनना है और कलेश हमसे भाग जाती है। Paul is a seeker after God. He understands this deep world of suffering. पौलुस जो है वो परमेश्वर की खोजी है और वो उन सारे कलेशों को जानते हैं। Therefore, he take every adversary, every persecution, every problem, not in a negative way. He take that in a right way. इसी तरह पौलुस ने हर एक संकट को जो उनके जीवन में आया उससे अपने विचारों को उन्होंने नेगेटिव नहीं होने दिया, बट उन सारी परिस्थितियों को, उन सारे संकट के में पढ़कर भी उन्होंने पॉजिटिव ही सोच रखी अपनी। Because Jesus said the path to eternal life is narrow. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि सकरा है वह रास्ता and is difficult. और बहुत मुश्किल है। And therefore he said the path is difficult because it's narrow. और वो रास्ता सकरा है इसी वजह से वो कठिन है। And Paul understand this, he understand this meaning of suffering. और पौलुस इस संकट भरे समय को समझते हैं। Therefore, no matter what problem come to him, what persecution come to him, he is not crushed, he is not destroyed, he is still standing. इसी वजह से पौलुस जब संकट में पड़ते हैं वो कभी निराश नहीं होते, वो कि जब भी सताए जाते हैं वो ये याद रखते हैं कि वह त्यागे हुए नहीं हैं। We need to know this path of suffering. We need to know that the ways of God are narrow. और इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि ये संकट भरा समय जो है ये वो समय है जो कि कष्ट से भरा होता है और वो रास्ता है जो कि कठिन है। Because if you see Paul, if you see Paul, और जब हम पौलुस को देखते हैं, he understand this suffering. तो वो संकट को समझते हैं। Therefore, there are many people, they give up in their faith, in their journey to eternal life. कई लोग विश्वास के रास्ते में जब चलते हैं तो विश्वास को पूरा ना कर वो बीच में ही छोड़ देते हैं। Because many people think, oh, I have become a believer, I will get everything what I want and I will not have any suffering. और कई लोग सोचते हैं इस सफर को प्रभु में चलने की इस सफर के बारे में ये सोचते हैं कि जब हम प्रभु को अपनाते हैं और इस सफर में हमें कोई संकट नहीं आएगा, हमारे जीवन में कोई कलेश नहीं आएगा।
And therefore, what happens is many people, when they don't see the result, और इसी वजह से कई लोग जब उस तरीके के रिजल्ट को, उस तरीके के एंड रिजल्ट को नहीं देखते जैसा वह सोचते हैं, they give up their faith वो प्रभु में से अपने विश्वास को छोड़ देते हैं and they begin to backslide और वे प्रभु से हट जाते हैं और पीछे हो जाते हैं, because they don't understand the narrow path. क्योंकि वह उस रास्ते को नहीं समझ पाते जो कि संकट से भरा होता है. When we know that path of eternal life is difficult, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का जो रास्ता है, वो अनंत रास्ता जो है, अनंत समय का जो रास्ता है, वो मुश्किल है. when we know that the life of a believer is a life that is difficult and it is we walk in the path of suffering. तो जैसा पौलुस ने भी कष्ट उठाया है, वैसा ही जो प्रभु के लोग हैं उनका जीवन भी कलेश से भरा हो सकता है. तो हमें ये समझना है कि हमारा जीवन भी कलेश से भरा हो सकता है. Amen. So if you see, if you read the book of Romans, Paul is writing that book of Romans to the Jewish people and as well as to the Gentile people. तो जब हम रोमियो की किताब पढ़ते हैं तो उसमें पॉल यहूदियों से और अन्य जातियों से कहते हैं. So he was explaining clearly to them about, if you read the Romans chapter 1 till 4, he is explaining clearly about salvation. तो जब हम रोमियो की किताब 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं, उसमें हम उद्धार के बारे में पढ़ते हैं. It is written clearly about how a believer, he live his life. तो उसमें पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं किस तरीके से एक विश्वासी को अपना जीवन जीना चाहिए. So when a person understand, the path of suffering, he understand how to stand in faith. और जब हम उस रास्ते को समझेंगे जो संकट और कलेश से भरा हुआ है, तभी हम प्रभु के रास्ते को समझ सकते हैं. Amen, amen. You see? So what she explained in Hindi, that is something which we really need to understand. Because if we don't understand this, then it will be very difficult when we face adversity in our life. तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने आसपास विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं तो उस समय हमें निराश नहीं होना, और इसीलिए इन चीज़ों को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है. Amen. So, on this new year, I should not say that, because as per the words that I receive, I should not say that, it will be a year filled with blessing. और जिस तरीके से मुझे ये वचन मिला है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा वर्ष हमारे लिए आशीष से भरा हो. Because as I was meditating, another word came to me, from the Matthew chapter 24. क्योंकि जब मैं वचन में मनन कर रहा था, मेरे पास एक और वचन आया मत्ती से. And there God showed me about persecution. और वहाँ पे प्रभु ने मुझसे सताव के बारे में बात किया. So in the coming days, in the days to come, in the years to come, there are difficult days ahead. और इसी वजह से, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत संकट और कलेश हो सकता है. Therefore, if we prepare ourselves, we will be able to stand in those days. और जब हम अभी से अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए तैयार करेंगे, तब उस आने वाली परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं. Because if teacher will not say that exam is coming, children will not prepare themselves. क्योंकि जैसा अगर टीचर बोलेगी नहीं कि एग्जाम आने वाला है, तो बच्चे उसकी तैयारी नहीं करेंगे. Therefore, God often give us His word through prophecy,
so that we can prepare ourselves for this new year. Because we see the 2020, though it is a very different year, so many lives were gone, pandemic spread to the whole world. You see, we see that 2020 is the year where the world has suffered. तो इसी तरीके से प्रभु भी अपने वचन को पहले भेजते हैं अपने लोगों को तैयार करने के लिए। जैसा हमने देखा 2020 में बहुत सारी चीजें आई हैं कष्ट से भरी हुई। But we see from God's history that whenever a persecution, whenever a judgment come, then with that the blessings of God, the revival come from God as well. तो जैसा हम देखते हैं कि जब ऐसी चीजें आती हैं तो प्रभु की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक बेदारी भी आती है। You see, so अभी ये जो साल गया है, in the coming year, even though there will be struggle, but God will raise up His people. तो आने वाले समय में भी हो सकता है कभी कलेश और संकट भी आए, मगर प्रभु हमें उन संकटों से भी खींच लेगा। And He will make us stronger. और वह हमें दृढ़ करेगा और स्थिर रखेगा। If we know this path of suffering. और ये सब तब होगा जब हम इन चीजों को जान पाएंगे। Amen. So every one of us, I'm just concluding, every one of us, we have to make decision, we need to know where we are lacking, in seeking God. तो हम सबको जांचना है अपने मनों को कि हम सब कहाँ पर कमी है हमारे मन में प्रभु को खोजने के लिए। Amen. So I hope that may God bless us, bless each one of us through these words, and maybe check deeply into our heart, whether the words that we have heard, whether we really are a seeker after God or the seeker after the word. तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन से प्रभु ने आप सब से बात किया और आशीष करे, और हमें अपने मनों को जांचना है कि क्या हम प्रभु को सही तरीके से खोज रहे हैं, क्या कोई कमी तो नहीं है हमारे जीवन में। Amen, amen. So by this I conclude this message, and so to conclude, let us have a prayer. Thank you, Jesus. Heavenly Father, I thank you for this promise, for this message, oh God. Lord, I pray that every one of us who have heard this message, I pray that your Holy Spirit bring to us that deeper meaning, deeper understanding of this message, oh God, so that we all will be the seeker after you. We will not be the seeker after this world. We will not despise you. Instead, we will keep you first priority. Instead, we will give you the first place in our life, oh God. In the name of Jesus, Heavenly Father, I pray to you that may your people be prepared. May your people, your servant, be prepared. Hallelujah. For the days that are ahead. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, Father. Lord, may we sow righteousness as we heard from this word today, oh God. May this word bring reformation inside of us, O Lord, so that we will not sow wickedness and reap evil. Instead, we will sow righteousness, hallelujah, and reap the unfailing devotion to you. In the name of Jesus, Father, may your blessing hand be upon each and every one here right now, Father, I pray in Jesus' name. Amen. Amen.